साइड में लगा देते हैं। भागो भागो। असामाजिक तत्व के द्वारा अग्निपथ के नाम से पूरे ट्रेन को जला दिया गया है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। और इसे बचाने के लिए अग्निशामक दल के दस्ते लगे हुए हैं और बाकी बोगियों को बचाने के लिए उसे काट के अलग कर दिया गया है। उस पर भी पथराव किया गया है और उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है और ये पूरे 4 बोगी को जला दिया गया है। देखिए किस तरह अग्निशामक दल के लोग दौड़ रहे हैं और इसे बचाने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही बुरा है देश में अराजकता फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ही भयावह स्थिति है। लोग किस मानसिकता क्या है देख सकते हैं। निजी स्वार्थ के लिए लोग इन्हें रेल को और सार्वजनिक संपत्ति को किस तरह निशाना बना रहे हैं देख सकते हैं। यह स्थिति समस्तीपुर के भोला टोपी चौक विनय बिहारी पे अटैक हुआ था। विनय बिहारी बस कितने संख्या में आया था सर यहाँ पर? अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे है कि नहीं है? अब ये आपका अग्निवीर और अग्निपथ नया शुरू कर दिया। पहले अगर मान लो कोई आपके दिमाग में सोच थी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सोच थी देश हित में थी, मान लो जैसे इजराइल के अंदर इस प्रकार का प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल वहाँ की सिस्टम दूसरा है। वहाँ की आबादी पूरे इजराइल की 80 लाख है। राजस्थान की आबादी 8 करोड़ है। तो आप सोच सकते हो कितना छोटा इजराइल है। वहाँ पर अगर इस प्रकार से वहाँ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट, यूथ सबके लिए स्कीम है। ये अलग तरह का वहाँ पर वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको इजराइल की तरह बात आपके दिमाग में आई तो देशवासियों को, युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए था आपको। अचानक आपने जो लोग इंतजार कर रहे थे लाखों लोग नौकरी का, उसकी बजाय आपने थोप दिया उनके ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर। अब मुझे तो चिंता लगी हुई कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको, बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे। वहाँ इजराइल में इसकी मनी हुई पूरी उनकी। वहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, वहाँ पावर की, मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी है। उल्टा मामला है हमारे देश के अंदर। तो आप इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हमारी नौकरी है ही नहीं और लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा है। वहाँ उल्टा मामला है। नौकरी हैं पर व्यक्ति नहीं मिल रहा, वहाँ पर आदमी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ जो ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, टेंशन, हमारे को ब्लेम नहीं आए, इसलिए आपने सगुब छोड़ दिए नए और उसी में पूरा देश जो है, पूरा मीडिया उसमें लग गया है। तो ये तमाम बातें हमारे सामने
और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो हरकतें हो रही इनकी, ये इनके लिए भारी पड़ेगी। मैं कह सकता अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने योजना बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो करते थे। अंत में जाके आज उन्होंने घोषणा अग्निपथ की करी है, अग्निवीरों का नाम दिया है। पूरे देश में आज नौजवान आंदोलन कर रहा है। सरकार को हमने कल भी सचेत किया था, अपने गिरबान में झांक कर देखें, भारत के नौजवानों के साथ धोखा और खिलवाड़ करने का उनको कहते अधिकार नहीं है। भारत की सेना, जिस पे हम सबको फक्र है, हमारे वीरों ने शहादत देकर इस सेना का नाम रोशन किया है। दुनिया में भारतीय सेना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन सिर्फ 46,000 लोगों को एक तरह से संविदा भर्ती कराकर, आप कल्पना कीजिए 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसमें जैसे मैंने कल भी कहा था, फौज के अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, आर्मर्ड कोर की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आर्टिलरी की होती है, ट्रेनिंग में और समय लगता है। और सिर्फ 4 साल में से वो सैनिक छुट्टी भी जाएगा तो 2-2.5 साल की नौकरी के लिए उसके बाद वो फिर सड़कों पर आएगा। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ है। और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, 2 साल कोविड का बहाना लेकर आपने भर्तियां नहीं करी। आज ये अग्निपथ के नाम पर क्या भविष्य में सारी सेना की भर्तियों को रोकना चाहते हैं? सेना में भर्ती करना भारत के नौजवानों के लिए सपना होता है। 1.5-2 साल की मेहनत कर प्रशिक्षण कर वो नौजवान तैयारियां करते हैं। आज देश में उबाल आ रहा है, उन नौजवानों को अगर शांति बहाल करने के लिए हम बोलते हैं तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि बहुत जल्द जो खाली पद हैं, 1.25 लाख पद तो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर थल सेना में मौजूद हैं, वो 1.25 लाख पद भरें। और लगभग 60 लाख ऐसे पद हैं जो अर्धसैनिक बलों के, स्टेट पुलिस के खाली पड़े हैं। बैकलॉग को पूरा करें, उसके बाद नई भर्तियों को चालू करें और इस पूरी अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से इस पे विराम डालना पड़ेगा, इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना के जो अफसर अधिकारी हैं, सबने अपनी आशंकाएं प्रस्तुत करी हैं। बड़े लिखे लोग चाहते हैं कि इस पे दोबारा पुनर्विचार हो, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। अग्निपथ लागू कर देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आदरणीय बाबा जी योगी जी की मुश्किलें बढ़ गई। अब तो लगता है मुझे, अब तो बुलडोजर शायद काम पड़ जाएगा उनको। अभी तक तो बहुत बुलडोजर चलाए उन्होंने, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ एक लीगल मांग किया, जो पूरी दुनिया के मुसलमान मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। आज तक गिरफ्तार नहीं किया। जो सड़क पर उतरे उनको कहीं कहीं गोली मार दी गई, कहीं जेल में भेज दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए। योगी जी आप जरा देखिए, बलिया में ट्रेन जला दी गई, बनारस में बहुत बड़ा पथराव हुआ है, बुलंदशहर में रास्ते रोक दिए गए, गोरखपुर में, मथुरा में, प्रयागराज में, अलीगढ़ में बसें तोड़ दी गई। इन सब पे अब तो कितने बुलडोजर चलाएंगे आप? हम इंतजार कर रहे हैं कि आपके बुलडोजर अब की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी आपको। कितने बुलडोजर चलाएंगे जरा मुझे बताइए आप। ये जवाब जनता पूछेगी आपसे। ये देश सेकुलर है, ये देश में कानून हिंदू और मुसलमान के अलग अलग नहीं है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ हो या फकीर इंसान हो, सबके लिए एक ही कानून है। योगी जी आपने कसम खाई थी संविधान की, जरा मुझे बताइए आगे क्या करेंगे आप? जनता इंतजार कर रही है।